यूट्यूब के चैनल में हम सभी व्यक्तियों का तहे दिल से स्वागत करते हैं। जो भी व्यक्ति हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं तो शिक्षा जगत संबंधित किसी भी खबर को पाने के दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन तो जरूर एक्टिव कीजिए ताकि पल पल की जितनी भी अपडेट्स आप तक पहुँच आए वो सीधे आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहे। तो एक बड़ी खुशखबरी सामने उभर के आ रही है। शिक्षक नियोजन को कहीं ना कहीं हरी झंडी मिलती नजर आ रही है और अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि शिक्षा विभाग कहीं ना कहीं फिर से नींद से जागा है। और देखिए कहा है कि प्राथमिक नियोजन दूसरी बेंच में जा सकती है सरकार। अब डबल बेंच में जाने के लिए सरकार तैयार है, क्योंकि जब 5 अप्रैल को सुनवाई नहीं हो पाई सिंगल बेंच में, तो अब सरकार कहीं ना कहीं ब्लाइंड कैश फेडरेशन के मामले को सॉल्व करने के लिए जो है दोस्तों वो कहीं ना कहीं अब डबल बेंच में जा सकती है। बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है दोस्तों, और अब तक की सबसे बड़ी खबर है। और देख सकते हैं जैसा कि लिखा है, सुनवाई अभी उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की बेंच में है। और देखा लिखा है, प्राथमिक नियोजन की प्रक्रिया पूरी कराने के लिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय की देख सकते हैं कि उच्च न्यायालय के डबल बेंच में सुनवाई के लिए आग्रह कर सकती है। यह सुनवाई अभी उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की बेंच में है। देखिए लिखा है, अपरिहार्य वजहों कारणों से ये सुनवाई अभी नहीं हो पाई है। उनका कहना है कि शिक्षक जो है नियोजन प्रक्रिया को पूर्ण करवाना चाहते हैं। देखिए लिखा है, स्टे की वजह से लटका हुआ है मामला। 94 शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में स्टे के वजह से जो पूरी की पूरी प्रक्रिया रुकी हुई है। अब कहा जा रहा है कि भाई जल्द से जल्द ये प्रक्रिया जो है वो संपन्न कराई जाए, और अगर ये प्रक्रिया जल्द से जल्द विभाग संपन्न करा देगी तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को राहत जरूर मिलेगा। तो 94 शिक्षक बहाली की प्रक्रिया जो पटना हाई कोर्ट में अभी तक रुकी हुई थी, विभाग ये चाहता है कि अब पहुंचा जाए उच्चतम न्यायालय तक, और सर्वोच्च न्यायालय पटना हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में विभाग, और चाहता है कि नियोजन की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाए। क्योंकि अगर विभाग नहीं चाहता कि भाई सही समय पर बहाली पूर्ण की जाए तो उसे डबल बेंच में जाने के लिए आवश्यकता नहीं पड़ती। तो देख सकते हैं दोस्तों, बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है, और कह सकते हैं कि डबल बेंच में अगर विभाग जाता है तो कई सारे न्यूज़पेपरों में खबर छापी गई है। देख सकते हैं आप दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये है दूसरी खबर, प्राथमिक नियोजन दूसरी बेंच में जा सकती है सरकार। आप देख सकते हैं, सुनवाई अभी उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की बेंच में है। प्राथमिक नियोजन की प्रक्रिया पूरी कराने के लिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय की दूसरी बेंच में जा सकती है। तो बड़ी अपडेट है दोस्तों, उच्च न्यायालय की दूसरी बेंच में जा सकती है। स्टे की वजह से लटका हुआ है मामला, ये भी कहा गया है। छठे चरण के नियोजन के तहत बिहार में करीब 90,700 प्राथमिक और करीब 33,000 माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया वर्ष 2019 में शुरू हुई थी। कोर्ट में विभिन्न समय पर आई देख सकते हैं आपत्ति के चलते लगे स्टे की वजह से यह मामला लटका हुआ था। तो अब देखिए स्टे की वजह से जो मामला जो लटका हुआ था, अब कहीं ना कहीं डबल बेंच में जाने की जो है तैयारी कर रहा है विभाग। प्राथमिक शिक्षा नियोजन दूसरी बेंच में जाएगी सरकार, और कहीं ना कहीं सुनवाई अभी उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की बेंच में थी। और अगर डबल बेंच में सरकार जाती है तो नियोजन को प्रारंभ होने में दोस्तों अधिक समय नहीं लगेगा, क्योंकि उच्च न्यायालय में जो सुनवाई होती है काफ़ी तेज़ी से होती है। जल्द से सुनवाई होगी, जिससे कि प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा, और जल्द से जल्द ये प्रक्रिया जो है दोस्तों वो पूर्ण होगी। नियोजन की प्रक्रिया पूर्ण होते ही आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। विस्तार से तमाम बातें रखी गई कि न्यायालय में के डबल बेंच में जैसे सरकार जाती है। शिक्षा मंत्री ने 5 अप्रैल को सुनवाई की बात कही थी, लेकिन विधि परिषद शिक्षा विभाग दूसरी बेंच में सुनवाई के लिए आग्रह कर सकता है। तो वह बड़ी अपडेट है यार, कि कह सकते हैं कि 5 अप्रैल को पटना हाई कोर्ट में मेंशनिंग की जाएगी। पटना हाई कोर्ट में हरी झंडी मिलते ही नियोजन का काम अप्रैल के महीने में पूर्ण करने की बात कही जा रही थी। लेकिन अब देखिए यहाँ पे दिव्यांग अभ्यर्थियों ने जो केस किया है उसे लेकर कहा जा रहा है कि पटना हाई कोर्ट के बाद अब डबल बेंच में जाएगी मेंशनिंग के लिए विभाग, दे सकते हैं। और ऐसा लग रहा है कि नियुक्ति की प्रक्रिया जो है वो जल्द से जल्द खुलेगी, क्योंकि अपना पक्ष रखने के लिए विभाग पहुंच रहा है दोस्तों। अब कहीं ना कहीं पहुंच रहा है सुप्रीम कोर्ट में। दूसरी बात करें दोस्तों, एसटीटी के रिजल्ट के खिलाफ अभ्यर्थी हाई कोर्ट में जा रहे हैं। अब कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि भाई केस कर दिया गया है, और फिर से एसटीटी को फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो क्या नियुक्ति की प्रक्रिया में फिर से ग्रहण रहेगा, तमाम बातें जो है वो सामने उभर के आ रही है। तो देख सकते हैं एसटीटी माध्यमिक परीक्षा पहले 28 जनवरी 2020 को ली गई थी, बाद में रद्द करानी पड़ी। और अब आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखा है कि हाई कोर्ट में केस किया गया है। इसका कहना है कि बीच परीक्षा में कई चीज़ें जोड़ दी गई जो विज्ञापन में नहीं थी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इसके लिए अब जो केस है वो किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि विज्ञापन के में जो चीज़ें नहीं थी उसे भी जोड़ के रिजल्ट को जारी किया गया है। अब देखिए कहीं ना कहीं फिर से एसटीटी माध्यमिक पात्रता परीक्षा जो है वो फंसती नज़र आ रही है। और नॉर्मलाइजेशन की बात भी बीच परीक्षा में जोड़ी गई है, जो कि पहले नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में कोई भी बात नहीं कही गई। विज्ञापन में नहीं रहने के बाद भी निगेटिव मार्किंग जोड़ा गया। देख सकते हैं विज्ञापन में कहा गया कि निगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में निगेटिव मार्किंग जोड़ी गई है। केस करने वाला अभय रंजन ने
बताया कि एसटीटी माध्यमिक परीक्षा 28 जनवरी 2020 को ली गई थी, लेकिन कई कारणों से कई बार परीक्षा को रद्द की गई। अब नॉर्मलाइजेशन में कहा गया था नेगेटिव मार्किंग की बात जो है वो की गई थी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन इसमें भी जोड़ा गया है बीच में। तो बहुत सारी बातें हैं जो प्रूफ के रूप में सामने लाया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या सच में एसटीटी पर ग्रहण लगता है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।